ये कहानी है समीर की, एक ऐसा मशहूर सर्जन जिसे दुनिया एक मसीहा मानती थी। लेकिन इस शोहरत के पीछे ना एक बहुत ही गहरा, एक डरावना जुनून छुपा था, मौत को हराने का जुनून। पर सवाल यह है कि जब कोई इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश करता है तो अंजाम क्या होता है। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सर, आप इतनी लाशों का आखिर करते क्या हो? बस यही एक सीधा सा सवाल था जो हॉस्पिटल के एक चौकीदार ने समीर से पूछा था। और यहीं से उसके काम पर जो रहस्य और डर का पर्दा पड़ा था ना, वो उठना शुरू होता है। सवाल जितना सीधा लगता है, यकीन मानिए इसका जवाब उतना ही टेढ़ा और खौफनाक है। कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? बस यही वो एक सवाल था जिसने समीर को भगवान बनने के रास्ते पर धकेल दिया। और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने अपनी पूरी इंसानियत को दांव पर लगा दिया और ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो उसे धीरे धीरे पागलपन की गहराइयों में ले गए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे एक इतना काबिल सर्जन समीर मौत पर जीत पाने की धुन में एक बहुत ही खतरनाक शौक पाल लेता है। एक ऐसा शौक जो आखिर में जाकर उसी की बर्बादी की वजह बनने वाला था। पता है, समीर ने ना खुद को ये यकीन दिला लिया था कि वो जो भी कर रहा है वो साइंस के लिए एक बहुत बड़ा काम है। उसका मकसद सीधा था, लावारिस लाशों पर एक्सपेरिमेंट करना और उन्हें वापस जिंदा करना। लेकिन ये सोच किसी जीनियस की नहीं थी। नहीं, ये सोच थी एक ऐसे इंसान की जो खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठा। और अब अपनी इसी सनक में समीर अपना पहला सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार था। ये कहानी का वो मोड़ है जहां मौत को धोखा देने की उसकी पहली कोशिश उसे एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। देखिए, पहली नजर में ये प्रोसेस कितना साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज लगता है ना। स्टेप 1, लाश को एक सीलबंद ग्लास चेंबर में रखो। स्टेप 2, उसमें कुछ अनजान केमिकल्स का मिक्सचर डालो और फिर बस जिंदगी के संकेतों का इंतजार करो। लेकिन इस साफ सुथरा दिखने वाले तरीके के पीछे का जो नतीजा था ना, वो बेहद भयानक होने वाला था। और फिर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो कामयाब हो गया। जैसे ही चैम्बर का धुआं हटा, उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। बस उस एक लम्हे में समीर को लगा कि उसने मौत को हरा दिया है, कि वो जीत गया है। लेकिन वो कामयाबी बस एक धोखा थी, एक छलावा। आंखें खुलने के अलावा उस लाश में कोई हरकत नहीं हुई। और इस नाकामी पर समीर का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। उसने उस बेजान शरीर को उठाकर अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। ये उसकी पहली बड़ी हार थी और ये साफ दिखा रही थी कि उसका दिमागी संतुलन अब किस हद तक बिगड़ चुका था। तो लाशों पर मिली इस नाकामी के बाद समीर का जुनून खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक नई और भी ज्यादा खतरनाक दिशा में मुड़ गया। अब उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और खतरनाक था, आईने के अंदर के आदमी को जिंदा करना। इस प्रोजेक्ट का नाम उसने रखा था द मिरर प्रोजेक्ट। समीर की थ्योरी ये थी कि आईने के उस पार भी हमारी जैसी ही एक दुनिया है, एक पैरेलल वर्ल्ड। और हमारे जो अक्स हैं वो सिर्फ परछाई नहीं बल्कि जिंदा वजूद हैं, ऐसे वजूद जिन्हें हमारी दुनिया में लाया जा सकता है। और फिर एक दिन उसके एक्सपेरिमेंट का नतीजा सामने आया, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं जैसा समीर ने सोचा था। आईने में जो उसका अक्स था वो अचानक हिलना बंद हो गया। वो बस वहीं खड़ा, बिना पलक झपकाए सीधा समीर को घूर रहा था। अब दो समीर थे और दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। जहां असली समीर चल फिर रहा था, वहीं आईने वाला समीर एकदम बुत बना घूर रहा था। असली समीर के हाथ साफ थे, लेकिन आईने वाले के हाथ खून से सने थे। समीर उसी पल समझ गया कि ये अब उसकी परछाई नहीं रही। ये एक अलग, एक बहुत ही खौफनाक वजूद बन चुका था। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह से पलट जाता है। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। समीर ने जिसे बनाया था, उसी अक्स ने अब अपने बनाने वाले के खिलाफ एक दिमागी जंग छेड़ दी थी। आईने के अंदर वाला समीर
अब समीर को हर मुमकिन तरीके से डराने लगा। कभी वो आईने में अपना ही गला काटने की एक्टिंग करता, तो कभी समीर के परिवार वालों की तस्वीरें जला देता, और वो ऐसी बातें फुसफुसाता था जो सिर्फ समीर ही सुन सकता था। ये आवाजें धीरे धीरे उसे पागलपन की दहलीज पर धकेल रही थीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये समीर की चीख थी जिसमें बेबसी और हताशा साफ झलक रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपने ही बनाई हुई चीज अब उसी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूं। ये था आईने वाले समीर का ठंडा सपाट जवाब। उसने साफ कर दिया था कि अब ताकत किसके हाथ में है। वो अब सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि अपने बनाने वाले का मालिक बन चुका था। इस खौफनाक खेल को खत्म करने के लिए अपनी आखिरी हताश कोशिश में समीर ने एक हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर वार कर दिया। उसका इरादा था कि इसे हमेशा के लिए चकनाचूर कर दे। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे भयानक मोड़ आया। आईना नहीं टूटा, बल्कि हथौड़े की हर चोट का जख्म खुद समीर के शरीर पर उभरने लगा। आईने पर हमला करके उसने अनजाने में सिर्फ और सिर्फ खुद को ही चोट पहुंचाई थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी, उस सहरा देने वाले अंजाम पर। यह वो सजा थी जो समीर ने अनजाने में खुद अपने लिए ही लिखी थी। कांच का कैद खाना, एक ऐसी किस्मत जिससे वो कभी भाग नहीं सकता था। तुमने दुनिया जीतने की कोशिश की थी समीर, लेकिन तुम हार गए खुद से। और अब मैं तुम हूं। ये शब्द थे उस अक्स के जो अब असली दुनिया में पूरी तरह आजाद था। उसने समीर को वो आखिरी, वो भयानक सच्चाई बताई कि अब उनकी जगहें हमेशा के लिए बदल चुकी थीं। अब आईने की उस दुनिया में कैद समीर के शरीर में एक बहुत ही भयानक बदलाव शुरू हो गया। एक ऐसा बदलाव जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसकी त्वचा धीरे धीरे सख्त होकर चांदी जैसी चमकदार परत बन गई। उसकी उंगलियां लंबी होकर कांच जैसे तेज नुकीले नाखूनों में बदल गईं। चेहरे से नाक, कान, होठ सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। और उसकी आवाज, वो अब सिर्फ कांच के चटकने की एक आवाज बनकर रह गई थी। और इस तरह समीर की सजा पूरी हुई। वो अब एक जीता जागता आईना बन चुका था। एक ऐसा कैदी जो हमेशा हमेशा के लिए हर उस जख्म को महसूस करने पर मजबूर था जो उसका अक्स बाहर की दुनिया में सहता। वो ना तो जी सकता था और ना ही मर सकता था। और ये कहानी इस एक लाइन पर आकर ख़त्म होती है जो पहचान और हकीकत पर एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। सवाल ये है कि असली कौन है? वो जिसे हम आईने में देखते हैं, या फिर वो जो आईने के उस पार से हमें देखता है?